आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार अभियान के लिए उत्तराखंड दौरे पर। राज्य के अति दुर्गम क्षेत्रों में मतदान स्थलों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मसूरी आएंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे भाजपा के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे आज दोपहर में पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री नड्डा दोपहर 3 बजे देहरादून के विकास नगर में भी चुनावी जनसभा करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में कल एक रोड शो में हिस्सा लेंगे, जो क्षेत्र में भाजपा की मजबूत उपस्थिति और पहुंच को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में त्रिशक्ति सम्मेलन के दौरान पार्टी सदस्यों को रणनीतिक मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेंगे। सार्वजनिक व्यवस्थाओं के अलावा श्री नड्डा की यात्रा के दौरान कई संगठनात्मक बैठकें भी एजेंडे में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने के साथ ही विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून के झबरेड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री धामी ने राज्य की सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से जनता का उत्साह लोगों का भाजपा के प्रति समर्थन को दर्शाता है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नीतियों के चलते ही लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज नरेंद्र नगर में स्थानीय जनता से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनावों में समर्थन की अपील की। प्रदेश के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की लोकसभा चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग विभिन्न सुविधाएं दे रहा है। देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में कुल 65,160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है। उन्होंने बताया कि वृद्ध मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए राज्य में 9,993 वृद्ध मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं, जो 65,160 हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया था। राज्य में 9,000 से अधिक व्यक्तियों ने अभी हमको फॉर्म उपलब्ध कराया हुआ है। 9,993 जो 85 ईयर से अधिक है, उनके आवेदन प्राप्त हुए थे। उन सभी आवेदनकर्ताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता थे, हमारे पूरे राज्य में 80,335 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। जो 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी वाले मतदाता होते हैं, उन्हीं को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। अभी 2,899 आवेदन ऐसे प्राप्त हुए जो बिल्कुल वैध है और उन पर होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 5 अप्रैल से राज्य के कुछ जिलों में निर्वाचन आयोग वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही मतदान की सुविधा देगा। इसके बाद दूसरे चरण में 10 से 13 अप्रैल तक वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कार्यक्रम हम लोगों ने टेंटेटिवली तैयार किया था। हम लोगों ने 8 तारीख से 10 तारीख तक प्रथम चरण का मतदान करने का निर्णय किया था। कुछ जनपदों के द्वारा इस तिथियों के अनुरूप अपनी सुविधानुसार कुछ परिवर्तन करने की भी उनको छूट दिया गया था। उसी क्रम में कुछ जनपदों ने ये 6 तारीख से प्रारंभ करने का निर्णय लिया हुआ है। सेकेंड राउंड जो होगा उसके बाद में जो है 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना अखबार के माध्यम से, टेलीविजन मीडिया के माध्यम से सभी जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के अति दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों व आसपास के क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ड्रोन की मदद लेगी। ड्रोन द्वारा भेजी गई तस्वीरों और वीडियो का निरीक्षण करते हुए संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध क्रियाकलापों की सूचना तत्काल पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित चुनाव परिचालन केंद्र को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य की विषम भौगोलिक स्थितियों की वजह से अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर सीसीटीवी लगाना संभव नहीं है और जहां सर्विलांस और फोटो तथा वीडियोग्राफी करना बेहद कठिन है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। आयोग ने शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। हरिद्वार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विकासखंड लक्सर में साइकिल रैली का आयोजन कर लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। रैली में युवा कल्याण विभाग, महिला मंगल दलों के पदाधिकारियों और इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर नेपाल सीमा से लगे मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी बूथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से निडर होकर 100% मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण कर इन स्थानों पर स्वीप की गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बागेश्वर में स्वीप की टीम लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए शहर और गांवों में भ्रमण कर रही है। जिले के मैदानी क्षेत्रों से बुग्यालों की ओर लौट रहे भेड़ पालकों के बागेश्वर पहुंचने पर स्वीप टीम ने उन्हें 19 अप्रैल को मतदान करने की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देहरादून और मसूरी आएंगे। एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री धनखड़ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में IAS 2023 बैच के पहले चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई 8 फरवरी को हुई हिंसा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि नगर निगम हल्द्वानी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साफिया मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नैनीताल पुलिस ने जो बनभूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त है, जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में योजना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम आज आमतौर पर साफ बना है। मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार अभियान के लिए उत्तराखंड दौरे पर। राज्य के अति दुर्गम क्षेत्रों में मतदान स्थलों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मसूरी आएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।